तो फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सीओए के अंदर मल्टीप्लिकेशन को। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सब्सट्रैक्ट और एडिशन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे उनको डिस्कस किया है। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि 22 का मल्टीप्लिकेशन हमें 15 से करना है, तो उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए 16, 8, 4, 2 और 1 यानी 6 बीट में इसको हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है, जिसमें 22 यानी जोड़ने पे आपके कौन कौन से जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने पे आपके 22 मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16 और 4 20 और 2 22 यानी आपका 16 पे, 4 पे और 2 पे, इन तीनों को ही जोड़ने पे हमें 22 मिल रहा है। तो 2 पे क्या होगा, 1 होगा, 4 पे क्या होगा, 1 होगा, 16 पे 1 होगा और बाकी जगहों पे 0 होगा। इसी तरीके से 15 के लिए क्या होगा, 8 2 10 4 14 और 1 15। तो यहाँ पे इतने ही नंबर के लिए 15 यूज होगा, 16 के लिए यूज नहीं होगा, तो ये 0 होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको करना है और बाकी जो फंडामेंटल होंगे इसके, उनके अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है, इसको ऐड कर देना है। ऐड करना मतलब क्या, जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने अप्लाई किया था उसके अकॉर्डिंग इसको करना है। तो सिंपल सा ये मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एडिशन आपको अप्लाई कर देना है। जैसे 0 1 + 0 1, डबल 1 अगर रहेगा तो उसका सम 0 होता है। अगर डबल 1 रहेगा तो चूंकि एक सम ऑलरेडी था, सम के वजह से एक कैरी था, कैरी हमें मिला था, तो वो 111 की जगह पे 1 हो गया और यहाँ पे 111 हुआ तो ये 0 हो गया। यहाँ पे एक कैरी हुआ तो 111 हुआ तो 0 हो गया। यहाँ पे एक कैरी हो गया तो 1 और 1 1 हो गया और इसी तरीके से ये 1 1 0 हो गया और ये इसके लिए क्या होगा, 1 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका सिंप्लीफाई होगा। और इसी में एक टर्म आता है हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन नंबर इन सिग्नल साइन, यानी किस तरीके से हम उसका हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसमें आप देख सकते हैं BS मिलेगा, B रजिस्टर मिलेगा, सीक्वेंस काउंटर मिलेगा, इम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर मिलेगा, जिसमें A रजिस्टर Q रजिस्टर है और सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिगर को आप अच्छी तरीके से बना दीजिएगा क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे Q रजिस्टर एंड QS फ्लिप फ्लॉप दैट कंटेन्स द मल्टीप्लायर एंड इट्स साइन, यानी ये क्या करता है, ये कंटेन करता है मल्टीप्लायर को और उसके साइन को। और सीक्वेंस काउंटर क्या होता है, इट इज सेट टू वैल्यू इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन द मल्टीप्लायर, यानी ये जो बिट्स होते हैं मल्टीप्लायर के अंदर उनके इक्वल होते हैं। और B रजिस्टर एंड BS फ्लिप फ्लॉप दैट कंटेन्स द मल्टीप्लिकेंट एंड इट्स साइन, यानी ये कंटेन करता है किसको, मल्टीप्लिकेंट को और उसके साइन को। क्लियर। उसके साथ इसमें आता है रजिस्टर E फ्लिप फ्लॉप, यानी ये इनिशिएट करता है 0 को एज ए डिनोट द साइन ऑफ द पार्शियल प्रोडक्ट, यानी पार्शियल प्रोडक्ट के लिए E फ्लिप फ्लॉप यूज होता है। और ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ये रजिस्टर ये होल्ड करता है एक पार्शियल प्रोडक्ट को विद द कैरी जनरेटेड इन द एडिशन बीइंग शिफ्टेड टू E। इसी तरीके से QN है, AQ है, इसके रिगार्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी आपके सामने नजर आ रही होंगी। आप इन चीजों को लिखते चलिएगा ताकि जो आपका नोट्स है वो बनता जाएगा। अब फ्लो डायग्राम की हम बात करें मल्टीप्लाई ऑपरेशन की, तो ये फ्लो डायग्राम दिया गया है मल्टीप्लाइड इन B एंड यहाँ पे आपका जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है यहाँ पे ये परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ये B और Q आपको मिल रहा होगा और इसी तरीके से ये चीजें एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा और सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। और यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सम एग्जांपल्स आप इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चीजें एक स्टेप छोड़ के हम लोग लिखेंगे ताकि जो स्ट्रक्चर है वो अच्छी तरीके से दिखे। आपको एरोर के माध्यम से ये चीजें दिख रही होंगी कि किस तरीके से हमने उसको एक एक स्टेप हमने इस तरीके से उसको बढ़ाया हुआ है कि चीजें और अच्छी तरीके से दिखें। तो आपको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के अच्छी तरीके से इन चीजों को बना लेना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी होंगी, आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।